श्री कल्कि 2025 में ही प्रकट हो गए हैं। कहाँ? हेलो फ्रेंड्स, क्या कल्कि प्रकट हैं? जी हाँ। क्या वो प्रकट हैं? तो हाँ, उत्तर है परमात्मा प्रकट हैं। कहाँ प्रकट हैं? इसी धरती पर। वो आपके हमारे बीच में हैं। आप माने या ना माने, पर वो प्रकट हैं। पहला प्रमाण गुरुदेव ने कहा है कि जब परमात्मा धरा पर अवतरित होते हैं तो प्रलयंकारी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जनहानि बहुत होती है। तो ये समय कोई सामान्य समय तो नहीं है कि मात्र भारत पर ही संकट है। हम किसी बाहरी राजा या आक्रांता या बाह्य शासक से उत्पन्न संकट झेल रहे हों। इस समय संपूर्ण विश्व ही ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, धार्मिक उद्वेग, आर्थिक, राजनीतिक असमानताओं को झेल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत से देशों में युद्ध छिड़े हैं और बहुत से देशों में गृह युद्ध हो रहे हैं। जैसे बांग्लादेश चल रहा है, हिंदुओं की कौम नष्ट की जा रही है, वहाँ सताई जा रही है और लगभग धरती के हर भूभाग पर इस समय जल प्रलय उठ रहे हैं, जिसमें 100 से लेकर हजारों लोग भी मर रहे हैं। भूकंप भी आ रहे हैं और जगह जगह अग्नि के तांडव, आग लग जाने से मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड तो नष्ट हो ही रहा है। जनहानि बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है। हमने पहले ही बताया है कि अपनी ही क्रिएट की गई नकारात्मक ऊर्जा में इस समय लोग ट्रैप हो गए हैं और अंत की ओर ये दुनिया बढ़ रही है। दूसरा प्रमाण, इस समय समाज में अधर्म, भ्रष्टाचार, बलात्कार, अत्याचार, दुराचार, पापाचार सब कुछ चरम पर है। जिस समाज ने देवी सीता पर लांछन लगाया त्रेता में कि लंका में रहने के कारण, बहुत काल तक रहने के कारण वो अपवित्र हो गई हैं, उनके चरित्र को संदेह के घेरे में बताया। आज वो समाज इतना विक्षिप्त हो गया है कि लड़के लड़कियां मंदिर के प्रांगण तक में गलत कार्य कर रहे हैं, मेट्रो में कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। और ये भी सत्य है, समाज में स्त्रियां और लड़कियां स्वयं के घर परिवार में रिश्ते नातेदारों द्वारा शोषित की जा रही हैं। बाहर तो दूर की बात है, घर में भी वो सुरक्षित नहीं है और बहुत सी स्त्रियां स्वयं अर्धनग्न होकर घूम रही हैं। तो ये वही समय है जब समाज विक्षिप्त हो गया है। कोई उसका शोषण करे न करे, वो स्वयं ही अपना शोषण कर रहा है। चेतना की शक्ति लुप्त है। ऐसे में कोई चाहिए जो सही रास्ता दिखा सके। ये बात अलग है कि इस बार लीला ईश्वरी ही होगी। भगवान 64 कलाओं से युक्त है और संसार और समाज का हर तबका दुष्प्रवृत्तियों से ग्रस्त है। अब उपदेश देने से, समाज सुधार करने से क्या होगा? इसीलिए लीला ईश्वरी है। चेतना लोगों की जागृत की जाएगी। ईश्वर की ऊर्जा लोगों की चेतना को स्वयं ही ऊर्ध्व करेगी। ट्विन फ्लेम, स्टार सीड, चूजन वन, डिवाइन सोल, ऐसे भी लोग इस समय धरा पर उतारे गए हैं ईश्वर के द्वारा, जिनको एनर्जी का अनुभव, एक्सपीरियंस ईश्वर के द्वारा कराया गया है। इस जन्म में कारण चेतना ही सतयुग का आधार है। अब एक महिला यूट्यूबर, महिला एस्ट्रोलॉजर ने पिछले दिनों भविष्यवाणी की थी कि कल्कि बिजनेसमैन होंगे और देवी वैष्णवी के साथ वो 2025 समाप्त होने से पहले ही अवश्य प्रकट हो जाएंगे। वो सबके सामने होंगे और ये 2025 समाप्त होने से पहले हो जाएगा। मतलब ये बदलेगा नहीं, निश्चित है कि भगवान बिजनेसमैन हैं और वो सबके सामने होंगे 2025 समाप्त होने से पहले। पर आज 29 दिसंबर है और ऐसा कुछ नहीं है। वैसे जिस चैनल को उन्होंने रिकमेंड किया, वो कह रहे हैं कि कल्कि की एनर्जी बिल्कुल सीक्रेट होगी। उनकी एंट्री ऐसी होगी कि हवा को भी भनक ना लगे। पर ऐसे प्रकट होने का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे तो बहुत से जीव जंतु, स्त्री पुरुष आकर चले जाते हैं धरा पर, किसी को पता भी नहीं चलता है। चूंकि वो बिजनेसमैन कल्कि के ही सपोर्टर हैं, और हो सकता है कि वो स्वयं को ही समझते हों, शायद, पता नहीं। वो कह रहे हैं कि लीला कर्म प्रधान ही होगी। तो परमात्मा तो करता भी हैं और अकर्ता भी, लेकिन मानव शक्तियों के द्वारा कर्म करके युग परिवर्तन जैसा काम संभव नहीं है। तो ये परम सत्य है। ये वो लोग हैं जिनकी चेतना मेटलिस्टिक वर्ल्ड में फंसी है, जो स्वयं को ही शायद भगवान समझ रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, पर मुझ में कोई शक्ति तो है नहीं, तो मैं क्या करूँ और क्या कहूँ। इनको लगता है
लगता है क्या? विश्वास है कि परमात्मा कभी अवतरित नहीं होते हैं, इसीलिए ईश्वर की माया से मोहित होकर ये सभी लोग इस तरह के सभी लोग इस समय स्वयं को भगवान समझ रहे हैं और अपने बारे में ही बता रहे हैं वीडियोस बनाकर। पर जैसा गुरुदेव ने कहा है कि परमात्मा जब आते हैं तो प्रलयंकारी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और जनहानि भी बहुत होती है, तो ये समय वही है। और राकेश शर्मा जी ने कुछ ऐसी ही भविष्यवाणी की थी आज से 2 साल पहले कि जब कल्कि आएंगे तो तूफान आएगा, धरती कांपेगी, आकाश हिलेगा। उस समय उनकी भविष्यवाणी सत्य नहीं हुई थी तो उनके विरोधियों ने उनका मजाक भी उड़ाया था। पर हमने तब भी कहा था कि उनकी सोल हमसे कनेक्टेड है और उनकी भविष्यवाणी पूर्णतया सत्य है। बस उन्होंने समय से पहले भविष्यवाणी कर दी है, उन्हें समय का स्पष्टीकरण नहीं मिला था बस। और आज पूरी दुनिया में वो समय आ गया है जब तूफान उठ रहे हैं, धरती कांप रही है, आकाश हिल रहा है। ईश्वर कोई बिजनेसमैन नहीं है, वो नास्तिदमस के मुक्तिदाता हैं। मुक्तिदाता का अर्थ समझते हैं आप? जरूर समझते होंगे। वो जो हमें मुक्ति प्रदान करे। आज समस्त मानव जाति एक ट्रैप में है। लोग चेतना के रहस्यों को भूल चुके हैं, नहीं समझते हैं कि जो परमात्मा की ऊर्जा मुझ में प्रवाहित हो रही है वही दूसरे लोगों, अन्य प्राणियों और समस्त जगत में प्रकाशित हो रही है, प्रवाहित हो रही है और आपस में लड़ रहे हैं। इन समस्याओं का हल बिजनेस में नहीं है। यदि होता तो बड़े बड़े बिजनेसमैन भारत में हैं। कलयुग होना ही नहीं चाहिए था यहाँ। कल्कि वो हैं जो इस कली के जाल से मनुष्यों को मुक्त कराएंगे, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसे लोगों को चेतना के लोक से परिचित कराएंगे और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पर जिस लोगों का गंदा खेल चल रहा है, दुनिया की सरकारों और बिजनेसमैन सबको अपने कंट्रोल में लेने का, उससे मनुष्यों को मुक्त कराएंगे। साथ ही प्रकृति और नारी शक्ति को पुनः जगत में उसका स्थान प्रदान करेंगे। प्रकृति और पंच तत्वों जिनका संतुलन बिगड़ गया है उनको फिर से संतुलित और शुद्धतम रूप में लाएंगे। वैदिक सनातन धर्म को पुनः जगत में स्थापित करेंगे। वो कल्कि हैं और ये उनकी ही लीला है जो संपूर्ण विश्व में इस समय धरती कांप रही है। साथ ही जल प्रलय और अग्नि के तांडव भी मच रहे हैं। सूर्य पर तूफान उठ रहे हैं जिसके कारण जीपीएस सिस्टम प्लेन के गलत सिग्नल दे रहे हैं और बस, कार, प्लेन, जेट, फाइटर जेट सब आग भी पकड़ रहे हैं। ये संकेत है प्रकृति का कि परमात्मा अवतरित हैं। जो मानना चाहे उनके लिए प्रमाण है, स्पष्ट प्रमाण है। कोई बड़ी शक्ति इस समय धरा पर अवतरित है जो प्रवचन देने, युद्ध करने या बिजनेस करने, इलेक्शन लड़ने नहीं बल्कि सारा युग ही, सारा सिस्टम ही बदलने आई है। परमात्मा अवतरित हैं, कल्कि अवतरित हैं, श्री कल्कि अवतरित हैं देवी वैष्णवी के साथ। और देवी वैष्णवी उनकी शक्ति हैं जो आदि शक्ति भी हैं और पराशक्ति भी हैं और जो धरा पर अवतरित हैं। मात्र उनकी उपस्थिति ही सभी परिवर्तन कर देगी, युग परिवर्तन कर देगी। ये माँ भवानी की महिमा है। ये सच है कि हमने ये जरूर कहा है कि राकेश शर्मा जी माँ भवानी के सत्य तक नहीं पहुँच पाए थे, गलत चैनलिंग उनको मिल गई थी। देवी लक्ष्मी प्रिया का सत्य वो नहीं जानते थे। चैतन्य और देवी लक्ष्मी प्रिया के प्रेम विवाह और उनकी अलौकिक संबंध की कहानी और उनकी चैतन्य की वास्तविक कहानी वो नहीं जानते थे। देवी लक्ष्मी प्रिया के मृत्यु से प्राप्त चैतन्य को आकस्मिक आघात जो चैतन्य के लिए सोल शॉकिंग या हृदय विदारक था वो नहीं जानते थे और विष्णु प्रिया को लक्ष्मी समझते थे। पर हमने कई बार ये भी कहा है कि वो डिवाइन सोल हैं, परमात्मा से जुड़े हैं, उनकी सोल हमसे भी कनेक्टेड है। कारण जो चेतना के रहस्य जानते हैं वो जानते हैं कि एक ही परमात्मा की चेतना जड़ चेतन सब में प्रकाशित हो रही है। कोई भी यहाँ डिस्कनेक्ट नहीं है और जो उनको डिवाइन ने संकेत दिए हैं वो पूर्णतया सत्य हैं। बस
जब उन्होंने कहा था तब वो समय नहीं आया था, पर अब वो समय आ गया है। अब धरती भी कांप रही है, आकाश भी हिल रहा है और तूफान भी बहुत उठ रहे हैं दुनिया में। हर देश में लगभग ये वो समय है जब परमात्मा अवतरित हैं। जिन्हें इन ईश्वरीय संकेतों का ज्ञान नहीं है तो वो ही समझ सकते हैं कि कोई भगवान नहीं आते हैं और कोई भगवान न आएंगे न आए हैं। पर श्री कृष्ण का वचन है, संकल्प है, झूठ नहीं होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय हि साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और जब इसी धरा पर भगवान राम आए हैं त्रेता में, द्वापर में श्री कृष्ण आए हैं और भगवान बुद्ध भी आए हैं, तो कल के क्यों नहीं आएंगे। हर बार युग परिवर्तन के लिए, युगावर्तन के लिए भगवान आते ही हैं। मनुष्य देह में वो आते ही हैं। इस बार भी उन्होंने अवश्य शरीर मनुष्य का धारण किया है, मनुष्यों के उद्धार के लिए। अब मनुष्यों में शक्ति नहीं है कि वो स्वयं की चेतना को ऊंचा कर सकें, स्वयं को उच्च गुणों से युक्त कर सकें, तो परमात्मा को आना ही पड़ता है धरा पर नीचे अपना परम धाम छोड़कर। और ये 1001% सत्य है, प्रमाणित है कि वो अवतरित हैं और प्रकट हैं, हम सभी के बीच में उपस्थित हैं। माँ प्रकृति जो उनकी ही इच्छा से असुर समाज को लील जाने को आतुर हो रही हैं, ये सभी संकेत एक अंतिम संकेत भी है। तुरंत सन्मार्ग पकड़ लें, अन्यथा अब समय नहीं है। हरिओम।